ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं जो दिल को छूने वाले हैं। ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड है। अगर हम ज्ञानी आत्मा कोई ऐसी वैसी भूल करते हैं तो हम बच्चों के लिए 100 गुना दंड है। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाता है तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती है, अगर हमारे से कोई भूल हो जाती है तो फिर 100 गुना दंड भी है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत खबरदारी रखनी है। मम्मा क्या कह रही है कि हम बच्चों को बहुत खबरदारी रखनी, भूल करते रहेंगे, मम्मा ने कहा कमज़ोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो, अपने अंदर पकड़ते रहो, ये मेरे अंदर नहीं होने चाहिए। आइंदे के लिए, आगे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। देखो जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है, अगर अच्छा समझदार व्यक्ति उल्टा सीधा काम करता है तो उसके लिए बड़ी सजा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सजा नहीं है। अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण भी धारण करने। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना। जैसे बाप सच्चा है वैसे हम बच्चों को भी मम्मा कह रही है सच्चा होकर चलना है। लोग कहते परमात्मा जानी जाननहार है। अब जानी जाननहार का अर्थ ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। मम्मा ने कितना स्पष्ट करके ये बात सुनाई, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्यंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचता, पालन करता और संहार करता। तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा पैदा करता है, खिलाता है और मारता है, परंतु ऐसे नहीं। मनुष्य अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ी रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता। अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है, उन्हों की सदगति कैसे होनी है, ये सारी पहचान जानी जाननहार को है। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने हैं उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनको कर्म बंधन से छुड़ाना, छुटकारा देना, ये परमात्मा जानता। परमात्मा कहते मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की ये सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वह पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूँ। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना, तब ही सर्व पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमर लोक में जाएंगे। अब इसे जानने को ही जानी जाननहार कहा जाता है। तो दूसरी पॉइंट में मम्मा ने कहा मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है।
देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी ये ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, ये तो हम जानते। कल्प का चक्कर फिरता रहता, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते, राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते। कितना स्पष्ट करके मामा ने बताया। वहां गरीब शाहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। ये अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल अभी चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है, और हुआ तो झट प्राप्त होता है नहीं। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। गुरु मत, दूसरी पॉइंट मम्मा ने बहुत अच्छी सुनाई। गुरु मत, शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते बच्चे, ये गुरु मत, शास्त्र की मत, कोई मेरी मत नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलने का पता मैं आकर देता हूँ, उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भल भगवानो वाच्य है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो माँ वाक्य सुनाए, उनका यादगार फिर गीता बनी। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में माँ वाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। ये तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते। वेद शास्त्र पढ़ अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतरना भी है, उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। भाव कहते हैं परमात्मा को याद करने के लिए कोई शास्त्र इत्यादि क्या है, ये पढ़ने की क्या जरूरत है, संस्कृत इत्यादि पढ़ने की जरूरत है। तो बालिका, क्योंकि परमात्मा साफ कहता है इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती, शास्त्र इत्यादि पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा? या तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान को साफ महावाक्य है, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है, कर्म कांड छूट जाते। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या है? प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना ये अच्छा कर्म है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाए मानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते ऐसा बीज डालें
जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना। कितनी अच्छी मम्मा ने क्लास कराई, कितने सुंदर ढंग से मम्मा ज्ञान सुनाती थी। अच्छा, ओम शांति।